अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कनीस फातिमा और मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपका घोड़ा गम का मारा। उसने अपना चेहरा आपके खून से रंग लिया और खेमे में रोता हुआ आया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों पर सर रख कर मर गया। ये वही हैवान था कि जब मैदाने करबला में सब इंसान हैवानात बन चुके थे। ये वही जानवर है जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अब मर्दों में सिवाय बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के और कोई ना बचा था। यजीदी फौज के कुछ सिपाही अहले बैते मुताहिरात के खेमों को आग लगाकर लूट खसूट में मसरूफ़ थे कि अचानक रौबदार आवाज़ ने उनके कदम रोक दिए। खबरदार, मज़ीद आगे आने की हिम्मत ना करना। ये आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नज़र नवासी, शेरे खुदा हज़रत अली की लख्ते जिगर और ख़ातूने जन्नत फ़ातिमा ज़हरा की गोशाए जिगर साहबजादी हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की थी। मैदाने करबला की इस शेर दिल खातून को तारीख ज़ैनब के नाम से याद करती है। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानियों से तारीख़ करबला रोशन नज़र आती है। इब्ने साद और शिमर ने फ़ौजियों को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाशों पर घोड़े दौड़ाओ, और सब जालिमों ने इन शहीदों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए। औलादे रसूल में से कुल 12 आदमी बचे थे, जिनमें से एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन थे और बाकी सब शहजादियाँ थीं। जब उमर बिन साद और शिमर ने खेमा लूटा तो शिमर की नापाक नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी। उसने आप को शहीद करना चाहा, मगर एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इस यतीम बीमार बच्चे को क्यों कत्ल करता है। उसने कहा कि मुझे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद का हुक्म है कि अली की औलाद में से कोई मर्द जिंदा ना रहे। उस आदमी ने कहा कि ये सब इब्ने ज़ियाद ही के पास जाने वाले हैं। यजीदी लश्कर बीबियों को पैदल कूफा तक ले गए। उन्हें सड़कों पर जंजीर पहना कर चलाया गया ताकि लोग इबरत हासिल करें कि बनु उमैया के खिलाफ बगावत का क्या इंजाम होता है। इस मजलूम काफिले को कूफा के बाद दमिश्क ले जाया गया और कुछ दिन कैद खाने में रखा गया और फिर यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद लोगों को दरबार में इकट्ठा किया और अपनी बड़ाई बयान करने लगा। देखो, मैंने अपने दुश्मन को मार डाला। फिर यजीद ने शिमर से करबला के हालात पूछे। उस वक्त हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और हज़रत उम्मे कलसूम ने फरमाया कि ए यजीद, तूने हम पर बड़ा जुल्म किया और करबला के मैदान में भूखा प्यासा तड़पाया और औलादे रसूल को बेगुनाह शहीद करवाया। हमको बेवारिस यूं दर दर फिराया। खुदा को क्या जवाब देगा। ऐ यजीद, तेरा दुनिया और आखिरत में बुरा हो। तू अपने किए की सज़ा पाए और तू अपनी ज़िंदगी से नफ़ा ना उठाए। यजीद को उस वक्त बड़ा गुस्सा आया और उसकी नापाक नज़र इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर पड़ी। हुक्म दिया कि इसको भी कत्ल करो। बाज़ लोगों की सिफारिश से अल्लाह पाक ने बचाया। ऐ अल्लाह, तेरी कुदरत, जब तू बचाना चाहता है। शिमर के हाथ से करबला में बचाया, कूफे में इब्ने ज़ियाद से बचाया और दमिश्क में यजीद से बचाया। फिर यजीद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा, अगर तुम्हारे अब्बा और तुम्हारे घराने वाले अगर मेरे हाथ पर बैत कर लेते तो आज यूँ वो मारे नहीं जाते, यूँ पानियों के लिए नहीं तरसते। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, यजीद, याद रख, इस जुल्म का बदला खुदा तुझसे लेगा और इसका फरमान है कि बहुत जल्द उन लोगों को मालूम हो जाएगा जिन्होंने जुल्म कर रखा है कि कैसी जगह वो लौट कर जाएंगे, और हम औलादे रसूल कभी बातिल के सामने झुक नहीं सकते। यजीद पलीद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल ना कर सका। तो इतने में सईदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम खड़ी हुई। आपने यजीद के दरबार में कुरान पाक की तिलावत फरमाई और आयत पढ़ी, व तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। आप फरमाने लगी, और यजीद, तो कहता है कि तुझे इज्जत मिली, तेरे मुखालफीन पिस्पा हो गए। आप फरमाने लगी, ये तेरा दरबार है,
फरमाने लगी, चंद साल ठहर जा, तेरे ऊपर लोग लानतें बरसाएंगे। और फरमाया, जब जुमे पढ़े जाएंगे तो मेरे हुसैन के नाम के खुतबे पढ़े जाएंगे। हज़रत नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे। कहने लगे, मेरे नज़दीक उस वक्त यजीद के दरबार में एक नबीना सहाबी बैठे थे। जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने ये बात की तो वो नबीना सहाबी मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, नुमान, अली आ गए हैं, ये तो अली की आवाज़ है। जनाबे नुमान बिन बशीर कहने लगे, नहीं, अली जब बोलते थे तो बड़ा रंग होता था। अभी तो ज़ैनब खुलकर बोल ही नहीं रही, अभी तो ज़ैनब सताई हुई है, अभी तो ज़ैनब जख्म खा के आई है, अभी तो ज़ैनब प्यासी है। काश ज़ैनब तरोताज़ा होती, ज़ैनब खुतबा पढ़ती तो अली की तरह गर्जदार आवाज़ निकलती, यजीद के महल कांपते। यही हुआ। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खुतबा से यजीदी महल कांप उठा। बीबी के खुतबा के बाद यजीद पलीद ने रआया के बिगड़ जाने के डर से औलादे रसूल की ताज़ीम करना शुरू कर दी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि अगर तुम चाहते हो तो बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मैं 4 बातें चाहता हूँ। एक ये कि मेरे बाबा के कातिलों को मुझे दे दो, मैं उनसे बदला लूँगा। उसने इनकार कर दिया। दूसरा ये कि मेरे बाप का सर मुझको दे दो, कहा दे दूँगा। तीसरा ये कि हमें मदीना में पहुँचा दो, कहा बहुत अच्छा है। चौथा ये कि कल जुमा है और खुतबा मैं दूँगा, कहा बेहतर है। बस जब जुमा का वक्त आया, आपने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ बयान की और कहा, ऐ लोगो, मैं सरदारे जन्नत इमाम हुसैन का बेटा हूँ और खातूने जन्नत हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का पोता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है और इरशाद फरमाया है कि जिसने मेरी बेटी फ़ातिमा को तकलीफ़ दी, उसने मुझको तकलीफ़ दी। बस इन अल्फाज पर तमाम नमाजियों की चीखें निकल गईं और मस्जिद में रोने का शोर मच गया। उस वक्त यजीद लोगों के फसाद से काम किया और मुअज्जिन से कहा कि तकबीर कह, ये कुछ और कहेगा तो फसाद बर्पा हो जाएगा। मुअज्जिन ने तकबीर कही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद आपने फरमाया, ऐ लोगो, खूफियों ने मेरे बाप को बुलाया और फिर शहीद कर डाला। यजीद ने कहा कि खुदा लानत करे कातिलों पर, अगर इब्ने ज़ियाद उनको मेरे पास जिंदा पहुंचा देता तो वो बच जाते और ये बड़े दर्जे का गुनाह हमारे ज़िम्मे ना होता। ये है यजीद का हाल। इसे कहते हैं मुनाफ़िक़त के दिल में बुग़्ज़े रसूल था और लोगों के डर से बिज़ाहिर ताज़ीम कर रहा था। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कहने पर यजीद ने नुमान बिन बशीर को हुक्म दिया कि फ़ौज को साथ ले लो और इमाम हुसैन के सर मुबारक और सब बीबियों को मदीना में पहुंचा दो। नुमान ने बड़ी ताज़ीम के साथ सबको मदीना में पहुंचा दिया। मदीना में सब लोग, छोटे बड़े, सब ताज़ीम के लिए शहर से बाहर आए तो क्या देखते हैं कि सब बीबियां बेकरारी से रो रही हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक नेज़े पर है। ये गम भरा हाल देखकर सब के सब रोने लगे और पूरा मदीना गम में डूब गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और तमाम शहज़ादियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस पर रोते हुए गईं। ये मंज़र हमारे नबी पर कैसा गुज़रा होगा कि उनका घराना आपके कदमों में आकर रो रहा है। याद करो वो मंज़र के क्या ज़मीन आसमान की कैफियत रही होगी, हमारे नबी पर क्या गुज़रा होगा। फिर इमाम हुसैन के सर मुबारक को जन्नतुल बकी में हज़रत फ़ातिमा की कब्र अनवर पर और आपके भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब दफन कर दिया गया। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई इल्म की बात पता चली हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।